हेलो बच्चों, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 9 का रस खान जी के सेवैये के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसमें आंसर है, कवि को ब्रज की भूमि से अत्यधिक प्रेम है। उसका प्रेम ब्रज का ग्वाला बनने, नंद जी की गायें चराने, पक्षी बनने तथा गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने में अभिव्यक्त हुआ है। वह ब्रज भूमि के वन, बाग, सरोवर और कांटों भरे जंगल पर अपना सर्वस्व होता है सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। इसका आंसर है, क्योंकि इनके साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। एक लकुटी। थर्ड क्वेश्चन लिखो, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी होता है लकड़ी, कामरिया होता है कंबल। इसका आंसर है, कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण, अतः श्री कृष्ण की प्रत्येक चीज पर अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण की लाठी और कंबल उनको अत्यंत प्रिय व अनमोल है, अनमोल चीज है। आगे है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने को का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सम्मान सिर पर मोर पंख, गले में फूलों की माला तथा तन पर पीले वस्त्र धारण करे, हाथों में लाठी थामे और गायों व ग्वालों के साथ पूरे ब्रज गांव में विचरण करे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। इसका आंसर है, क्योंकि रस खान जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। अनन्य होता है उनके जैसा कोई भी भक्त न हो, और वे किसी भी हालत में श्री कृष्ण के समीपता पास में रहना चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना की और अधिक वृद्धि होती है तथा वे कृष्ण की शरण में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। छठा क्वेश्चन है, चौथे सवे के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है। इसका आंसर है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की मधुरता तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती है, मतलब मजबूर हो जाती है। वे पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में खो जाती है, अर्थात वे कृष्ण के वश में हो जाती है, पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो जाती है। सातवां क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धोत के धाम करिल के गुंजन ऊपर वारो। इसका भावार्थ है, रसखान जी ब्रज भूमि से अत्यधिक प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार झाड़ियों के वनों के लिए करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात रसखान जी कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वहाँ के सोने के महलों को त्याग कर कांटेदार वन वाली ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। आगे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे, न जेहे, न जेहे। इसका आंसर है, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान देखकर अपने को संभाल नहीं पाती और उसके वश में हो जाती है। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। आठवां क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसका आंसर है, इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण का बार बार में इसमें प्रयोग किया गया है। प्रश्न 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरा न धरोगी। इसका आंसर है, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान में भी यमक अलंकार है। इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार की झलक भी इसमें
देखने को मिलती है। साथ ही गोपियाँ का मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। इसकी भाषा ब्रज है। बच्चों, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।